स्वागत है आपका भारत वॉइस में। क्या कांग्रेस के कुछ और नेता बीजेपी में जाने का प्लान बना रहे हैं, या फिर वो ऐसे नेता जो पहले बीजेपी में जाने का इरादा रख रहे थे लेकिन अब उसे वो रद्द कर रहे हैं क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी के नेतृत्व पर इतना भरोसा हो रहा है कि वो समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी फिर से केंद्र की सत्ता में आएगी। राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने न बने, लेकिन केंद्र की सत्ता बनाने में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसीलिए वो नेता जो कहीं से नाराज थे या किसी और वजह से वो जाना चाहते थे बीजेपी में, उन लोगों ने इसको तर्क कर दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने एक टीम बनाई और उस टीम ने एक लिस्ट बनाई जिसमें कांग्रेस समेत जो विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, उनमें से वो नेता जो कांग्रेस पार्टी से निराश है, कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, या फिर उनको लगता है कि कांग्रेस अब सत्ता में नहीं आ पाएगी, या फिर उनको किसी तरह का कोई डर है कि कोई केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो सकती है, या फिर किसी तरह से वो उलझन में फंस सकते हैं और वो मनमुटाव है उनका अपनी पार्टी से, खास करके कांग्रेस पार्टी से, तो उनकी लिस्ट बनाई गई है और वो बीजेपी में कैसे लाए जाए इस पर मंथन चल रहा है। अब सोचिए, बीजेपी एक तरफ से चुनाव प्रचार में पूरी तरह से अपने आप को झोंकती जा रही है। 200 दिन बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियां पहले से ही कर ली गई। बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली, किस तरीके से ये चुनाव होगा और किस तरह से आगे जनता से वादे किए जाएंगे, पुरानी चीजों को भुलाकर किस तरह से आगे वादे किए जाएंगे, इन सब चीजों का खाका पहले से ही तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो भी सभाएं कर रहे हैं उसमें लोकसभा चुनाव की ही तैयारियां हैं और उसी को नजर में रखकर वो भाषण दे रहे हैं। चाहे समान नागरिक संहिता का मामला हो या फिर दूसरे और भी मामले, वो राज्यों के चुनाव पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस बात से बेपरवाह है कि राज्यों के चुनाव में क्या परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव है, बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी। खास करके मध्य प्रदेश में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है तो वो फिर से वापसी कर लेगी। लेकिन बीजेपी इसको बहुत ज्यादा अपने एजेंडे में नहीं ला रही है, बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। कुछ जानकार ये बता रहे हैं कि अगर 2024 में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो मध्य प्रदेश में जो कुछ 2018 में हुआ था कि कांग्रेस की बनी बनाई सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करके बीजेपी की सरकार बनवा दी, कांग्रेस ने बनाई जेडीएस के साथ मिलकर के कर्नाटक में सरकार, वहां बीजेपी की सरकार बन गई, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 2024 में भी वैसे ही कुछ हालात बन जाएं, बीजेपी केंद्र की सत्ता में आ जाएगी तो राज्यों में अपनी सरकार बनवा लेगी। इसीलिए बीजेपी शायद राज्यों के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता या तो वापिस हो जाती है या फिर सत्ता में आ जाती है बीजेपी को हटाकर, तो फिर बीजेपी पर इसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही, जनता में एक संदेश जाएगा ही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने चेहरे पर भरोसा है और बीजेपी के नेताओं को भी अपने नेता पर यानी नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है। बहुत सारे सांसद हैं बीजेपी के जो किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीत सकते हैं अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ जनता के बीच ना जाएं, उनकी अपनी क्षमता नहीं है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों में ऐसे नेता हैं जो सिर्फ नरेंद्र मोदी की बदौलत चुनाव जीतते हैं और इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए किसी को भी कहने में कि मोदी की बदौलत ही वो नेता सांसद बने हैं या फिर मंत्री बने हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 150 से ज्यादा ऐसे नेताओं की लिस्ट बीजेपी में बन रही है जिनके या तो टिकट काट दिए जाएंगे या फिर उनका फेरबदल कर दिया जाएगा। हो सकता है सीटों का फेरबदल कर दिया जाए या फिर कुछ और रास्ते निकाले जाए, लेकिन 150 नेताओं पर ऐसी तलवार लटक रही है। बीजेपी के वो नेता बगावत करते हैं अगर उनको टिकट नहीं मिलता है या फिर क्या रास्ता अपनाते हैं वो आगे की बात होगी। लेकिन सोचिए कि बीजेपी
के नेता, इतनी बड़ी संख्या में सांसद हैं जिन पर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने हिसाब से, पार्टी के हिसाब से काम नहीं किया या फिर जनता उनसे नाराज चल रही है, इसीलिए उनका टिकट काटना चाहिए या फिर उनका संसदीय क्षेत्र बदल देना चाहिए। 2024 में बीजेपी का चुनावी एजेंडा क्या होगा या बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, ये अब कहने की बात नहीं है। साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति और ध्रुवीकरण वाली राजनीति ही बीजेपी के लिए इस चुनाव में भी काम आने वाली है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी इसीलिए आया है, भले ही इस पर काम किया जाए ना किया जाए, संसद में ये बिल पास हो या ना हो, ये लेकिन ये पूरे चुनाव में चर्चा का विषय बना रहेगा। मुस्लिम जो संगठन है वो इस पर जितना मुखर होकर आवाज उठाएंगी, बीजेपी को इसका ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय बात हो रही है कि कांग्रेस के वो नेता जो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, या फिर उनको निराशा थी अपनी पार्टी के अंदर, उनके अंदर एक जबरदस्त तरीके से ऊर्जा सामने आई है और उनका भरोसा अपने नेता राहुल गांधी पर बढ़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी में अब कांग्रेस पार्टी के कोई नेता तो नहीं जाएंगे। तो अब आगे देखना होगा कि क्या दूसरी पार्टियों के यानी विपक्षी पार्टियों के नेता टूटते हैं या खुद बीजेपी में ही भगदड़ मच जाती है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।